आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? जो आपने इतनी बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज रखी हुई है अपने वज़रा की, अपने मुशीरान की, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईने पाकिस्तान की रो से ये ऐलानात आप खुद नहीं कर सकते? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से सेनेट इंतखाबात 1 माह पहले कराने का ऐलान गैर कानूनी। इमरान खान FPR और FIA के बाद इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी खुद ही बन बैठे, जो चाहे कर लें, हुकूमत नहीं बचेगी। अपने ही पार्लियामेंटेरियंस पर एतबार नहीं रहा तो उनको शो ऑफ हैंड नजर आ गया। तरीक़ेकार की तब्दीली के लिए आइन में तरमीम ज़रूरी। ऑर्डिनेंस का मतलब पार्लियामेंट को बुलडोज करना होगा। ज़ाती मफादात के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुत्तों से खेलना और बात, इदारों से खेलना खतरनाक। ऑपोजिशन के इस्तीफों पर इलेक्शन कराने की बातें महज धमकियां। ये खाला जी का घर है, ना हम चूड़ियां पहनकर बैठेंगे। आवाम भी इदारों का हुलिया बिगाड़ने वालों का साथ नहीं देंगे। मरियम नवाज का इंतबाह। अभी तो इमरान खान ने उस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए शो ऑफ हैंड का जिक्र किया तो आप बिलबला उठी हैं। छांगा मांगा की सियासत इमरान खान शो ऑफ हैंड के जरिए दफन करने जा रहा है। आपका चेहरा आपकी ज़बान का साथ नहीं देता। आपका चेहरा बता रहा है कि आप मायूस हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आपकी अपनी जमात में तोड़ फोड़ हो रही है। आपके इस बयानिए का कोई ख़रीदार नहीं है। मरियम नवाज पार्टी में बगावत पर परेशान, चेहरे से मायूसी भी आया। धमकियां और अदाकारी किसी काम नहीं आएगी। सेनेट इलेक्शन के बाद की चीखें अभी से सुनाई दे रही हैं। हुकूमत घर नहीं, ये सब जेल जाने वाले हैं। कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाएंगे। शो ऑफ हैंड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी। फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। ऑफ हैंड हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में ये कहना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये ख़त्म हो जाता है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि 64 मेंबर यहाँ पे थे, अगले कमरे में गए तो वो 50 ही निकले। सो इस सारी सूरत हाल पे मेरा ख्याल है गेंद सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, अगर वो शो ऑफ हैंड की इजाज़त दे देती है, ये बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला होगा। अगर नहीं देगी तो फिर उसी तनख्वाह पे। शो ऑफ हैंड से धांधली का शोर खत्म हो जाएगा। बड़े फैसले के लिए बड़ी अदालत से रुजू करेंगे। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेंबरान 64 हो और अगले कमरे में जाकर 50 निकले। शेख रशीद की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद में गैर जरूरी चेक पोस्टें खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ साथ सेनेट इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू। MKM का सेनेट इलेक्शन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मौशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुल्क के तमाम इक्तिसादी इशारे मुस्बत समत में जा रहे हैं। छोटे और दरमियाने कारोबार को फरोग देकर मईशत मुस्तहकम होगी और रोजगार बढ़ेगा। इमरान खान SMEs के फरोग के लिए मुकर्ररा अहदाफ को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। इक़्तिसादी और मौशी ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का UAE में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात के हल पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्रिश्चियन टर्नर की अफगान अमन अमल के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ।
रोमानिया में तैयार PNS तबूक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। नेवी डाकयार कराची में पुरवकार तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी मेहमान खुसूसी थे। भारत जाली इदारों और मीडिया तंजीमों के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने में मसरूफ। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। PDM की जानिब से एक भी मजम्मती बयान सामने नहीं आया। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब काम नैब ने करना है तो क्या बाकी इदारे बंद कर दें? नैब कानून को अब तक ना बदलना पार्लियामेंट और हुकूमत की गलती है। बिजनेस कम्युनिटी और आम शहरियों को नैब की सत में नहीं आना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला की पेशावर में गुफ्तगू। चेयरमैन नैब से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। जावेद इकबाल की गुफ्तगू। मरियम नवाज का पार्टी रहनुमाओं के एहसास में जोहराना। लाहौर जलसा कामयाब बनाने पर इजहार तशक्कुर। लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाएं। कारकुनों के साथ राब्तों को मौसर बनाएं। लीगी नायब सदर की हिदायत। बैंकों से फाइनेंसिंग का मुआहदा। तरमीमों में पावर प्लांट 80% मुकम्मल हो चुका। घरों और सनतों को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। मरहलावार शमसी तवानाई पर मुंतकिल हो रहे हैं। वजीर आला उस्मान बुजदार का तकरीब से खिताब। तामीराती शोबे के लिए मिनिस्ट्री स्कीम में तौसीन नागुज़ीर। पाकिस्तान में सालाना 3.5 लाख नए घरों की ज़रूरत। स्कीम की मुद्दत इंतहाई कलील। सरमायाकारों को मंसूबों की तकमील के लिए कम वक्त मिला, इसलिए इसको बढ़ाया जाना चाहिए। चेयरमैन टास्क फोर्स नया पाकिस्तान हाउसिंग जैगम रिजवी भी कंस्ट्रक्शन पैकेज में तौसी के हामी। बहुत जेन्युइन डिमांड है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत तक ये बात पहुँची भी है और फिर भी बार बार इसको स्ट्रेस करना हुकूमत पे कि जी इसको एक्सटेंड किया जाए ज़रूरी है, ताकि जो भी कुव्वतें हैं जो जिनसे हमें IMF जैसे मैंने कहा उन्हें पता हो कि ज़रूरत भी इतने शॉर्ट स्पैन में हो नहीं सकता था। तो आई थिंक इट्स वेरी वेल जस्टिफाइड डिमांड और इफ़ेक्टिवनेस भी इसकी होगी कि इसको कम से कम 1 साल या जो भी है। तो मैंने देखा आबाद के लोग भी प्राइम मिनिस्टर हायर लेवल पे इस चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। आई थिंक इट्स फुली जस्टिफाइड डिमांड। बिल्कुल तोसी होनी चाहिए क्योंकि ये जो टाइम मिला है वो कम मिला है और फिर इसकी तैयारी में भी थोड़ा सा जो है वो वक्त लगता है। जो सहूलियातें हैं वो काफ़ी सहूलियातें हैं। ऑलरेडी स्टेट बैंक ने बहुत एक्सटेंसिव मीटिंग्स के साथ बैंकों के और मॉर्गेज फाइनेंसिंग को जो है वो अवेलेबल किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको इंडिकेट किया है और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसको इंडिकेट किया है कि इसमें जो है वो ये एक्सटेंशन के लिए जो है वो एफर्ट करेंगे। इस दफ़ा अगर वो पूरे का पूरा पैकेज एक्सटेंड हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा फबीया। तामीराती शोबे के लिए MNST स्कीम में तौसी की जाए। फैसले से नए मंसूबे शुरू होंगे। मजीद सरमायाकारी की राह हमवार होगी। माहिर मुआशियात का हुकूमत पर जोर। हाउसिंग इंडस्ट्री को मंसूबों की तकमील के लिए वक्त दरकार। किसी भी सनत के लिए जो पैकेज देना बहरहाल उसको जो है पैकेज के साथ टाइम दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी सनती पैकेज आया था ये 9 महीने का ऊपर था। ये नहायत ही कम है और ख़ास तौर पे सनत ये जो कंस्ट्रक्शन की सनत है इसको जो है सालों साल लगते हैं मुकम्मल होने में प्रोजेक्ट्स में। तो हुकूमत को इसमें मज़ीद तौसी देनी चाहिए ताकि जो है पहिया जो है जो एक चला है वो उसमें सुसरवी जो है ना आ जाए। तुर्क ड्रामे अर्तगल गाजी के किरदार को पाकिस्तान बुलाने वाला नौसरबाज काशिफ ज़मीर की जमानत मंसूर। लाहौर की अदालत के हुक्म पर 50,000 रुपए के मचल के जमा। मुलजिम को कत्ल की धमकियों समेत मुख्तलिफ इल्जामात के तहत हिरासत में लिया गया। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। मजीद 71 अफराद जाम बहक।
अब तक 9,080 अमवात, 2,545 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,48,522 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 42,851 हो गई। कोरोना के फैलाव के खदशात, पेशावर के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। हयाताबाद फेज 6, गुलशन रहमान कॉलोनी और तहकाल बाला रोड भी शामिल। पाबंदियों का आज शाम 6 बजे से तलाक, एलामिया जारी। सऊदी अरब में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज। रियाद में तिब्बी अमले ने सऊदी शहरी को वैक्सीन लगाई। सऊदी वजीर सेहत ने भी वैक्सीनेशन करा दी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कालाम में पारा -11 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा, ज़ियारत में -10 रिकॉर्ड। खुश्क सर्दी की लहर मजीद 3 रोज जारी रहने का इम्कान। 21 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूँ जवेरिया जैद। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे कराची से, जहां पर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और इसी तनाजुर में जिला गरबी और किमाड़ी में 14 रोज के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मंगो पीर और अंगी के मुतासरा इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिला गरबी की बात करें तो यहाँ पर केसेस की तादाद 93 है और जिला किमाड़ी में 70 केसेस हैं। ज़िला इंतज़ामिया का ऐसा बताना है, जबकि इन मुतासरा इलाकों में गैर मुतल्लिक़ा अफराद की नक़्ल हरकत पर पाबंदी है। तकरीबात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा, इसे यकीनी बनाया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। तो कराची में जहाँ मुल्क भर की निस्बत केसेस की तादाद ज़्यादा है, वहीं अब इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुई है। ज़िला गरबी और किमाड़ी में 14 रोज़ के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इस लॉकडाउन में जो इलाके आ रहे हैं वो मंगोपीर और औरंगी के इलाके हैं, जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। जिला गरबी में केसेस की तादाद 93 और किमाड़ी में 70 बताई जा रही है। मुतासरा इलाकों में गैर मुतल्लिक़ा अफराद की नक़्ल हरकत पर पाबंदी है। तकरीबात भी यहाँ पर मुनक़िद नहीं की जा सकेंगी और साथ ही साथ इंतज़ामिया का ये कहना है कि यहाँ पर जो कोरोना के SOPs हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तो कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जहाँ पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। अपडेट जान लेते हैं नवीद कमल से। जी नवीद, कहिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है। कराची के जिला गरबी किमाड़ी में जो है माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का जो है निफाज किया गया है। जिला गरबी के दो सब डिवीजन है, जिसमें मंगोपीर औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। यहाँ पर जो है लॉकडाउन का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.